दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएससी की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कंपनी के पास रिजल्ट को लेकर। क्वार्टर वन में रिजल्ट में एनएससी का कहना था कि साइन है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, यानी जो अथॉरिटी है उसकी साइन नहीं है। अब इस मामले को लेकर कंपनी की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि इस समय देश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी जगह पे भारी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से एनएचपीसी के जो पावर प्लांट है उसको भी नुकसान हुआ। इसको लेकर भी एक अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। स्टॉक 2 बार 118 तक जा गया है और वहाँ से वापस नीचे आ रहा है, इस बार 100 से नीचे है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईएफसीआई की बात करें, बहुत दिन के बाद स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह एनबीएफसी है जो इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए और दूसरे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस है उन सबको फंड प्रोवाइड करती है। पहले काफ़ी बड़ा एनपीए था, लेकिन अब एनपीए कम हो रहा है। क्या ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 95.10 पर, क्लोजिंग कल की 95.03 के आसपास थी। 95.50 का इसने हाई बना दिया, लेकिन वहाँ से कुछ यहाँ पे गिरावट की संभावना बनी है। उसने 94.73 का लो बनाया, यानी स्टॉक गिरावट में गया थोड़ा। लेकिन इस समय 12 बजे के आसपास स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 95.12 पर, जहाँ पे 0.95% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 21/8/2024 को ईमेल के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर क्वार्टर वन के। और जो देख सकते हो क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपनी 30/6/2024 को आप देख सकते हो जो रिजल्ट बना है उसमें यहाँ पे जो साइन किए गए अथॉरिटी की जो साइन है रिजल्ट के ऊपर, वो देख सकते हो कि डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ की तरफ से साइन की गई है। ये एक तरह से देखें तो जो साइन है वो ऑथराइज पर्सन की नहीं है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कहना था कि साइन सीएफओ ने क्यों की है। तो इसी को लेकर अब कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ गया है। उनका कहना है कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी देना चाहते हैं कि सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे बिल्कुल ये जो है साइन की गई है, ऑथोराइज पर्सन की तरफ से ही साइन की गई है। तो डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से जो साइन की गई है उस रिजल्ट के ऊपर, वो हमारे होल टाइम डायरेक्टर भी है कंपनी के। तो बिल्कुल वो एक अथॉरिटी पर पर्सन है, और देख सकते हो कि कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से ही इसके ऊपर साइन की गई है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो कंपनी का कहना है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, जो हमारे जो सबसे ऑथराइज पर्सन है उन्होंने ही फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूवल दिया साइन करके। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनएचपीसी ने नदी में अत्यधिक मलबा आने से सोमवार सुबह 6 बजे अपने पावर चैनल की जल आपूर्ति को बंद कर दिया है। इससे एनएचपीसी के टनकपुर पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन बिल्कुल ठप हो गया है। तालाब की सफाई के बाद देर रात शाम फिर से 6 बजे के बाद पावर चैनल की आपूर्ति शुरू होगी, तो इस समय बिजली का उत्पादन बंद हो चुका है। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आप देखें तो जब सभी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इससे इनका जो बिजली उत्पादन है वो ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों भी देखें तो इनके डैम के अंदर नुकसान हुआ था, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये क्लियरली देख सकते हो इससे आने वाले समय बिजली का निर्माण थोड़ा कम होगा, और ये जो इस बार का जो रिजल्ट हो सकता है क्वार्टर टू का, वो भी थोड़ा सा कंपनी के लिए कमज़ोर साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं कारगिल में, और ये गेम चेंजर साबित होगा कंपनी के लिए। कंपनी का जो 20% का पोर्टफोलियो वो ऑलरेडी सोलर एनर्जी के ऊपर है, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी शुरू कर चुकी है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में, जो आने वाले समय इनको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा जो सोलर रूफटॉप स्कीम लाएगी सरकार की, उसका भी कंपनी फ़ायदा उठा रही है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट कुछ म्यूचुअल फंड के आंकड़े उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 31 जुलाई के हिसाब से सीपीएससी ईटीएफ ने यहाँ पे 1941 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया, लेकिन 0.53% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फिलहाल घटी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवर्टाइज ने यहाँ पे 313 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 2.29% घटी है। भारत 22 ईटीएफ ने यहाँ पे 301 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 1.36% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है।
इसके अलावा SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने यहाँ पे 247 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। और टेम्पलेटन इंडिया इक्विटी इनकम डायरेक्ट ने 147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ने 145 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 71.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और होल्डिंग अनचेंज है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 58.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 15% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी ने 52.92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 9.82% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो क्लियरली देख सकते हो कि ज़बरदस्त निवेश हो रहा है इस समय, बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा निवेश हो रहा है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की राय भी देख ले तो इस समय स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन करने वाले 2 है एनालिस्ट, जो पहले 1 महीने पहले 3 थे। बाय की रिकमेंडेशन करने वाले पहले 1 था महीने पहले, जो इस समय 2 है। इसके अलावा होल्ड की रेटिंग देने वाले इस समय 1 आपको एनालिस्ट दिखाई देगा, जो 1 महीने पहले बिल्कुल नहीं था। तो इस समय इस तरह से देखें तो टोटल 5 एनालिस्ट है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सेल की रेटिंग देने वाला फिलहाल 1 है, जो पहले 1 महीने पहले 2 हुआ करते थे, 1 कम हो गया। स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले फिलहाल 2 है, जो पहले 1 थे। तो टोटल सेल की रेटिंग देने वाले 3 है, लेकिन सामने 5 खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और इसीलिए पलड़ा भारी खरीदारी के एनालिस्टों का है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अभी 100 के नीचे कमज़ोर है। जैसे 100 को पार करें इसमें एक बड़ी तेज़ी बन सकती है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं हम IFCI की तरफ। तो 75.62 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, 7.03% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इंट्राडे में 77 को इसने पार किया। पिछले दिनों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद इसमें फिर एक गिरावट बनी थी, अब यहाँ से दौड़ने लगा स्टॉक। पिछले 1 साल में इसने 423% का ज़बरदस्त रिटर्न देके एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 14 रुपीज़ का स्टॉक 75 तक आ चुका है। वैसे 2007 में ये 113 के आसपास था, उस हिसाब से कह सकते हैं स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है। यहाँ पे एक अच्छा मौका बनता है। इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 121 के आसपास है, लेकिन देख सकते हो कि जो 52 वीक का लो है वो 14 रुपीज़ का और हाई 91 का, उस हिसाब से देखिए स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। 91 से इस समय आप देखें तो अंडर वैल्यू स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में जो वॉल्यूम कम हो रहा था उसमें फिर एक ज़बरदस्त अचानक वृद्धि हो गई है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 93 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 45 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 100 लाख का ही वॉल्यूम हुआ था, 36 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 12 बजे के पहले 6 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम है। अब IFCI की बात करें तो यह NBFC है जो इंडस्ट्रियल एरिया को फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने बनाई थी। इस कंपनी की शुरुआत की थी और अब जैसे कि स्मॉल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने बहुत कुछ नए स्टार्टअप वगैरह शुरू किए, ऐसे में इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरकार की तरफ से भी इस बार जो आप देखें तो जो लोन की कैपेसिटी को डबल कर दिया है, ऐसे में IFC आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इसमें दाव लगाए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। मार्च में 70.32% की होल्डिंग थी, जो जून में 71.72% हो गई। सरकार ने एक तरफ अपनी होल्डिंग दूसरी कंपनी में ट्रिम किया, लेकिन यहाँ पे सरकार की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो बहुत बड़ी बात है। कोई भी गिरवी शेयर यहाँ पे नहीं है। FI की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। 2.08% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 2.29% हुई और जून आ जाते 2.40% हुई। काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा है। DI की होल्डिंग कुछ घटी है, 1.98% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 1.99% हुई, फिलहाल 1.90% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा निवेश है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कुछ बढ़ी है, 0.03% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 0.04% हुई, फिलहाल अनचेंज है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 25.62% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 25.40% हुई, फिलहाल 23.97% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है और म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा निवेश करे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने यहाँ पे 10.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 6.85% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 7.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। क्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने यहाँ पे 0.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 9.86% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। बंधन निफ्टी टोटल मार्केट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड का निवेश हुआ है और स्टॉक अंडर वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।